बदलाव में आगे आने के लिए लोगों से अपील किया गया। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू के जंगल राज और नीतीश कुमार के राज्य में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों के राज्य में बस इतना ही फर्क है कि लालू के राज्य में अपराधियों का तांडव था और नीतीश कुमार के राज्य में अधिकारियों का तांडव है। देखिए, गोपाल खेमका जी का जो कल जो हत्या उनकी हुई है, पिछले 2-2.5 वर्षों से जब मैं पैदल चल रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि लालू जी के राज में, जंगल राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में अपराधियों का तांडव था और नीतीश के राज में अधिकारियों का तांडव है। जनता की हालत जितनी बदहाली उस समय थी उतनी ही बदहाली आज भी है। जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पहले था, आप देख रहे हैं कि पटना में इतने बड़े व्यापारी को सरेआम लोग आकर गोली मारकर चले जाते हैं और कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कल ही सिवान में 3 लोगों को गोली मार दी गई, उनको तलवार से मारने के बाद काट दिया और बाकी जो लोग बच गए उन पर गाड़ी चढ़ा दिया। तो रोज की बात है। और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो दिनों दिन और खराब होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी जो था वो किसी से नहीं डरता था, उसी तरह नीतीश के राज में भी इनके जो अधिकारी हैं वो किसी से नहीं डरते हैं। उनको कोई चिंता नहीं है कि बिहार की जनता नीचे भुगत रही है, भुगते। लॉ एंड ऑर्डर हो, भ्रष्टाचार हो, अधिकारियों का राज है, जैसे मन है वैसे चला रहे हैं। अशोक चौधरी कौन नेता है? अशोक चौधरी है सर्वदलीय नेता। हमने बताया कि आपने राजनीति में सुना है नेता दल बदलता है, समय समय पर लोग अपना दल बदलते हैं। अशोक चौधरी वैसे नेता है जो एक ही समय में सारे दलों में हैं। बाबूजी कांग्रेस में, खुद जदयू में, बेटी लोजपा में और दामाद भाजपा आरएसएस में। तो ये सर्वदलीय नेता है और उससे भी मन नहीं भरा तो बेरोजगारी के डर से, मालूम है कि नवंबर के बाद जनता बेरोजगार करने वाली है, तो 58 साल की उम्र में बिना परीक्षा दिए, बिना किसी चयन प्रक्रिया के भाई साहब पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बन गए। बिहार में लाखों बच्चे पढ़ाई करके, जेआरएफ करके, पीएचडी करके, टीईटी, सीटेट करके बैठे हुए हैं घर में बेरोजगार, और ये भाई साहब 58 साल की उम्र में पटना यूनिवर्सिटी में हो गए प्रोफेसर। कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम भैया प्रोफेसर कब हो गए, कब तुमने परीक्षा दिया, कैसे तुम्हारा चयन हुआ। तो इन्हीं का सत्ता है, जिसको मन है वो अपना बना। हमको मालूम है कि जन सुराज में कुछ भी हो, जाति और पैसे के आधार पर टिकट नहीं बटेगा। यहाँ पर जो भी काबिल व्यक्ति होगा उसको टिकट मिलेगा। और हमने ये भी कहा है कि अगर जन सुराज से मुझसे भी कुछ गलती हो जाए, किसी गलत उम्मीदवार को टिकट मिल जाए तो आप उसको भी हराइए। हर हालत में बिहार में अच्छा उम्मीदवार जीतना चाहिए, किसी दल का हो, बिहार जीतना चाहिए। जन चुनाव जीते या हारे उससे ज्यादा जरूरी है बिहार जीते। दिलीप जायसवाल के बारे में कल 6 तारीख को कल 6 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना में करने वाला हूँ। पूरे बिहार की जनता देखेगी।